दुनिया जैसा लग रहा था। मां को तुरंत आईसीयू में ले जाया गया। अर्जुन बाहर बेंच पर अकेला बैठ गया। अब उसे एहसास हुआ, असली जंग तो अब शुरू हुई है। सांड सामने था, ये दुश्मन दिखाई दे रहा था, मगर यहां दुश्मन अनदेखा था, मौत। घंटे गुजरते गए, कोई खबर नहीं। हर बार जब कोई डॉक्टर या नर्स बाहर आती, उसका दिल जोर से धड़कने लगता। उसे अपने पिताजी की बात याद आई। मर्द वह नहीं जो डरता नहीं, मर्द वह है जो डर के बावजूद अपने घर वालों के लिए खड़ा रहता है। आज वह अकेला खड़ा था। रात गहरी हो गई। ठंडी बेंच पर बैठा अर्जुन ऊँघने लगा, मगर हर बार चौंक कर जाग जाता। आखिर वह एक कोने में गया, हाथ जोड़े, आंखें बंद की। अगर मैंने कभी कुछ अच्छा किया है, अगर पिताजी मुझे देख रहे हैं, तो बस मेरी मां को बचा लो। सुबह की पहली किरण के साथ डॉक्टर बाहर आए। चेहरे पर थकान थी। अर्जुन दौड़कर उनके पास पहुंचा। मेरी मां, डॉक्टर ने मास्क हटाया और हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, ऑपरेशन सफल रहा, खतरा टल गया है। अर्जुन वहीं जमीन पर बैठ गया, जैसे किसी ने उसके कंधों से पूरी दुनिया का बोझ हटा दिया हो। अर्जुन की आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर यह खुशी के आंसू थे। वह जानता था, अगर वह उस दिन सांड भीम के सामने चट्टान बनकर न खड़ा होता, तो आज ये शब्द सुनने को न मिलते। कुछ देर बाद उसे मां से मिलने की अनुमति दी गई। मां की आंखें बंद थीं, मगर चेहरे पर सुकून था। अर्जुन ने धीरे से उनका हाथ थामा। मां, मैं हूं। मां की उंगलियां हिली, होठों पर हल्की सी मुस्कान आई। उस एक पल में अर्जुन को लगा वह 10 करोड़ से भी ज्यादा अमीर है। दिन गुजरते गए, मां की तबीयत बेहतर होने लगी। अर्जुन रोज उनके पास बैठता, कभी पानी पिलाता, कभी बातें करता। एक दिन मां ने कमजोर आवाज में पूछा, सच बता बेटा, उस जानवर के सामने तुझे डर नहीं लगा था? अर्जुन मुस्कुरा दिया, नहीं मां, आपने ही तो सिखाया था, हार मान लेना पाप है। मां की आंखें नम हो गईं। कुछ दिनों बाद छुट्टी मिल गई। जब वे अस्पताल से बाहर निकले, तो अर्जुन ने आसमान की ओर देखा। आज सूरज कुछ ज्यादा ही चमकीला लग रहा था, जैसे जिंदगी खुद मुस्कुरा रही हो। वह मां का हाथ पकड़कर धीरे धीरे चल रहा था। मां कमजोर थी, मगर आंखों में जीवन लौट आया था। अब अर्जुन सिर्फ बेटा नहीं, सहारा बन चुका था। झोंपड़ी में वापस आकर सब कुछ वैसा ही था। टूटी छत, पुरानी दीवारें, तंगी, मगर एक फर्क था। अब उस घर में बेबसी नहीं थी। कुछ दिनों बाद गांव का मंजर बदलने लगा। वही लोग जो पहले मजाक उड़ाते थे, अब सम्मान से मिलते थे। कोई फल लाता, कोई कपड़े, कोई सिर्फ अर्जुन को देखने आता। एक दिन राधिका सिंह भी आई, सादे कपड़ों में, बिना किसी घमंड के। उसने अर्जुन के सामने आकर कहा, तुमने सिर्फ सांड को काबू